लेंसकार्ट का आईपीओ आखिरकार खुल चुका है और इंटरनेट पर लोग एक दिलचस्प बात कह रहे हैं, चश्मा पहनाइए, टोपी मत पहनाइए। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर से खुला है और 4 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर पैसा मांग रही है। अब सुनिए, कंपनी के को फाउंडर पीयूष बंसल क्या कहते हैं। As far as valuation is concerned, it is what the market decides. वैल्यूएशन मार्केट तय करती है। लेकिन थोड़ा गौर कीजिए, इसी साल जुलाई में आईपीओ आने से ठीक पहले पीयूष बंसल ने खुद कंपनी के शेयर खरीदे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। उन्होंने 52 रुपीज प्रति शेयर की दर से शेयर खरीदे और अब आपसे वही शेयर 402 प्रति शेयर के भाव में खरीदे जाने को कहे जा रहे हैं। मतलब पीयूष बंसल ने जो 52 रुपीज में खरीदे, आपको वही शेयर 402 में मिलेंगे, यानी लगभग 350 प्रति शेयर का मुनाफा उन्हें सीधा मिल जाएगा। जुलाई में ही कंपनी ने 200 करोड़ का लोन भी लिया था, वो भी 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या किया कंपनी ने कि कुछ ही महीनों में वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कई ओवर वैल्यूड आईपीओज में होता है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट वो बस आईपीओ से ठीक पहले अचानक दिखाया गया है। 2025 में कंपनी ने करोड़ों का प्रॉफिट दिखाया है, और वो भी अदर इनकम बढ़ाकर। अब अदर इनकम कहां से आती है ये बताया नहीं गया है। मतलब बस आईपीओ के वक्त प्रॉफिट दिखा दिया ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल लग सके। मामा अर्थ, पेटीएम या फर्स्ट क्राई जब आया था तो लॉस मेकिंग था, और बाद में क्या हुआ सबको पता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है। लेंसकार्ट एक अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्राइसिंग अच्छी है, और सर्विस भी बढ़िया है। इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर रही है। लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, यही चिंता का विषय है। पीयूष बंसल शार्क टैंक में अक्सर बोलते हैं, वैल्यूएशन 5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए, लेंसकार्ट का आईपीओ पीई रेशियो 230 गुना है। मतलब वही इंसान जो दूसरों की कंपनी के लिए 5-10 गुना कहता है, खुद की कंपनी 200 गुना से भी ज्यादा पर पैसे उठा रहा है। इसीलिए ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं, चश्मा पहनाइए, टोपी मत पहनाइए। अब आइए बिजनेस फिगर्स पर। कुल 2,806 स्टोर्स हैं एज ऑफ 30 जून 2025। टोटल रेवेन्यू 6,653 करोड़, यानी प्रति स्टोर रेवेन्यू लगभग 2.5 करोड़, जो बुरा नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट देखें तो एक स्टोर औसतन साल का 10 लाख का प्रॉफिट देता है, यानी महीने का लगभग 80,000 प्रति स्टोर। अब सोचिए, 80,000 महीने का प्रॉफिट, 2,800 स्टोर्स, क्या इसके लिए 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन देना सही है? मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स की। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाना चाहते हैं तो दो चीजें देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा। पहले जीएमपी 100 से ऊपर चल रहा था, लेकिन अब गिरकर 64 रह गया है। ये नेगेटिव सिग्नल है। हो सकता है शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी और ब्रांड ट्रस्ट की वजह से लोग आईपीओ में अप्लाई करें, लेकिन मुझे लगता है कि गेन्स बहुत लिमिटेड रहेंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन बहुत हाई चला गया तो थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत हाई है और रिस्क बड़ा है। फाइनल डिटेल्स ये रही, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत छोटा हिस्सा दिया जा रहा है, शायद इसलिए ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और नुकसान भी लिमिटेड रहेगा। लेंसकार्ट अनडाउटेडली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन इस वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए। लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, नहीं भी। जल्दबाजी ना करें, पहले जीएमपी और सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखें। अगर स्ट्रॉन्ग दिखे तो अप्लाई करें, वरना लिस्टिंग के बाद भी शेयर खरीद सकते हैं, शायद तब डिस्काउंट में मिल जाए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।